श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ग्रेटर नोएडा में चल रही श्री नवनिधि शिव महापुराण की कथा का आज छठा दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कथा की विशेष जानकारी और उपाय। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि आप शंकर भगवान के मंदिर जाइए, शिवालय जाइए और जल चढ़ाना प्रारंभ करिए। धीरे धीरे भगवान शंकर आपकी कीमत बढ़ा देंगे। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि जब कोई आपका कार्य अटका हुआ हो, कोई भी सरकारी कार्य हो या कोई भी कार्य हो जो अटका हुआ है, आप चाहते हैं कि वो हो जाए पर हो नहीं रहा है, तो उसके लिए गुरुजी ने 2 बत्ती का उपाय बताया। गुरुजी ने बताया कि आप 2 बत्ती बनाइए अलग अलग और उन बत्तियों को जोड़ लीजिए और उसमें घी डालकर शिवजी के सामने वो दीप प्रज्वलित करिए। इस प्रकार जो दीपक बनाया जाता है उसे शिव शक्ति का प्रतीक मानते हैं। आपको 2 बत्ती बनानी है अलग अलग और फिर उन दोनों को जोड़ देना है और दोनों बत्तियों के कोनों से मतलब 2 बत्ती का दिया जलाना है और शिवजी के समक्ष आपको वो दीपक प्रज्वलित करना है। प्रार्थना करनी है, भगवान शंकर आपका अटका हुआ कार्य अवश्य पूरा करेंगे। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद लोगों को ज्ञान हुआ कि शंकर भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए और जलाधारी पर कोई भी फल नहीं रखना चाहिए और ना ही जलाधारी पर कभी भी दीपक लगाना चाहिए। गुरुजी ने बताया कि जब भी आप शिवजी के समक्ष दीपक लगाएं तो आप शिवलिंग से थोड़ा दूर हटकर लगाएं और जब भी फल अर्पित करें तो दूर हटकर उनके सामने दीपक लगाएं या फल अर्पित करें। गुरुजी ने कहा कि जब लोगों को ज्ञान नहीं था इसका तो पहले लोग जलाधारी पर ही फल चढ़ा देते थे और वहीं पर दीपक भी लगा देते थे। ये गलत है। आज की कथा में सुनीता जी का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उनको कैंसर हो गया था और उनके शरीर में फैल गया था। बहुत इलाज कराया लेकिन उनका कैंसर ठीक नहीं हो पा रहा था। फिर उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी और शिवजी को जल चढ़ाना प्रारंभ किया। वो शिवजी को जल चढ़ाती और उसका आचमन करती थी। भगवान शंकर की कृपा से धीरे धीरे उनका कैंसर रोग ठीक हो गया। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पांडाल में आई थी। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि जब आप नदी पर तीर्थ में नदियों में स्नान करते हैं तो आप नदियों में दीपक प्रवाहित कर देते हैं दोने में रखकर जलाकर। ये बहुत गलत बात है। नदियाँ जितनी भी हैं, चाहे वो गंगा, यमुना, सरस्वती, कोई भी नदी है, वो हमारी माता है। तो ये बिल्कुल गलत है कि हम दोने में दीपक रख के उसमें प्रवाहित कर देते हैं। हमको दीपदान करना है नदियों में तो हम घाट पर दीपदान करें, ना कि उनके जल में हम जलाएं। उससे क्या होता है कि पहले दिया जलता है, उसके बाद दोना जलता है और माँ के आंचल में आग लग जाती है। गुरुजी ने कहा कि ये बहुत ही गलत है। वो हमारी माँ है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने सभी से कहा कि पवित्र नदियों पर जब आप स्नान करते हैं तो उसमें कोई भी कपड़ा ना बहाएं। ये बहुत गलत बात है। कोई अगर आपको ऐसा करने को कहता है तो ये बहुत ही गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर आपको कपड़े धोने या निचोड़ने भी हैं तो आप नदी से दूर ले जाकर उनको निचोड़ें। सनातन धर्म में बताया गया है कि पवित्र नदियों की पवित्रता बनाए रखना सभी का कर्तव्य है। आज की कथा में गुरुजी ने 108 बत्ती का दीपक जलाने के विषय में बताया। गुरुजी ने बताया कि जब आपको लग रहा हो कि आपको 4-5 बीमारियों ने घेर रखा है, चारों तरफ से परेशानी आ रही है, तो आप 108 बत्ती का दीपक जला के शिवालय में या किसी नदी के घाट पर या जो भी आपके आराध्य हो उनके समक्ष आप 108 बत्ती का दीपक प्रज्वलित करें घी का। उससे आपकी समस्या दूर होगी। गुरुजी ने बताया कि 108 बत्ती आपको अलग अलग बत्ती बनानी है, पतली पतली, और उनको फिर धागे से एक बत्ती लपेटकर एक बत्ती बनाकर और फिर उसको दीप प्रज्वलित करना है आपको अपने आराध्य के आगे। धीरे धीरे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में दीवारों पर लिखा हुआ है कि जब आप शिव जी की कथा सुनते हैं, शिव महापुराण की कथा सुनते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, उनकी पूजा आराधना भजन कीर्तन करते हैं तो आपकी केवल 1, 2, 3 नहीं बल्कि 71 पीढ़ियां तर जाती हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कहा कि जिनके भी घर में बेटी का जन्म हुआ है या बेटियां हैं, उनका घर ही तीर्थ है। उनको किसी भी तीर्थ पे जाने की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने कहा कि जहाँ बेटी का जन्म होता है वहीं सारे तीर्थ आ जाते हैं। और गुरुजी ने सभी बेटियों से निवेदन किया कि सभी बेटियां अपने माता पिता को पूर्ण हक दे कन्यादान का। गुरुजी ने सभी से निवेदन किया कि आप जब भी किसी बेटी की शादी में जाएं तो वहां पर व्यर्थ में आप भोजन को बर्बाद ना करें, क्योंकि आप बेटी की शादी के लिए पिता एक एक पैसा, एक एक रुपए जुटाता है, तब जाके वो उसकी शादी के लिए दावत दे पाता है। तो आपको कभी भी
भोजन व्यर्थ नहीं करना चाहिए कभी भी आप किसी बेटी की शादी में जाएं। गुरुजी ने बताया कि आगामी कथा 24 से 28 मार्च के बीच में होगी। पंच पुष्प की महत्वता बताई जाएगी उसके बारे में। शिव जी को 5 प्रकार के फूल कब और कैसे चढ़ाने चाहिए और उनसे कौन सी मनोकामना पूर्ण होती है, आगामी कथा में गुरुजी बताएंगे। इसका प्रसारण आस्था चैनल पर 2 से 5 के बीच में होगा और फेसबुक यूट्यूब पर भी। तो ये थी आज की कथा की विशेष जानकारी और उपाय। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आगे आने वाली वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हर हर महादेव।